नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में। हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और हुमायूं से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, अर्थात शेर खां के साथ उसका युद्ध। तो आइए पढ़ते हैं। तो इसमें से पहला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले ये जानिए कि चौसा कहाँ है। तो चौसा है बिहार में। कहाँ पर? बक्सर में। बिहार के बक्सर में चौसा है। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? तो ये होता है हुमायूं और किसके बीच में? शेर खां के बीच में। अर्थात ये अफगान शासक है शेर खां और हुमायूं के बीच में। अब देखते हैं किन परिस्थितियों में युद्ध होता है। हुमायूं को सूचना मिलती है कि आगरा में उसका भाई है हिंदाल, वो उत्पात मचा रहा है, विद्रोह कर रहा है। हुमायूं वहाँ से अपनी सेना लेकर चल देता है और रास्ते में मुंगेर नामक स्थान पर, रास्ते में एक स्थान है मुंगेर नामक स्थान पर, और गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी आप लोग जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी, 2525 अर्थात 25 किलोमीटर लंबाई, भारत की सबसे बड़ी नदी। और गंगा नदी आप जानते हैं कि उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचती है। उत्तर प्रदेश से कहाँ पर? बिहार में। बिहार से फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। उधर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के भिन्न भिन्न नाम हैं। इनिशियल एज में उसका कुछ दूसरा नाम है, फिर उसके बाद असम में पहुंचती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब कभी चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर केवल ये समझते हैं कि मुंगेर जो है, मुंगेर नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारा है। मान लीजिए इधर गंगा नदी है और यहीं पर शेर खां अपनी सेना लेकर पहुँच जाता है। दोनों के बीच दोनों इधर उधर अपनी सेनाएं रोक देते हैं और दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं 3 महीनों तक। 3 महीनों तक एक दूसरे के सामने सेना पड़ी रहती है। अब होता क्या है कि एक दिन रात को एकाएक शेर खां हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर देता है। और जब ये हुमायूं की सेना पर आक्रमण करता है तो हुमायूं की सेना बुरी तरह से छत बिछत हो जाती है, बुरी तरह से परास्त होती है। बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जो गंगा नदी में कूद जाते हैं, और ऐसे भी सैनिक होते हैं जो पकड़े जाते हैं तो उनकी दुर्गति हो जाती है अफ़गानों के द्वारा। तो ये मतलब बहुत सारे सैनिक गंगा नदी में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। तो अब हुमायूं क्या करता है? हुमायूं भी भागता है और वो गंगा नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। अब उधर से अफ़गान सेना उसको खदेड़ रही है। उसके पास 2 ही विकल्प है, या तो अपने आप को शेर खां के हवाले कर दे, वो जो दंड दे दे, या फिर वो क्या करे, जल में कूद जाए, अर्थात गंगा नदी में कूद जाए। तो उसने दूसरा विकल्प चुना और वो गंगा नदी में कूद गया। हालांकि हुमायूं को कुछ विद्वान ऐसा बताते हैं कि हुमायूं को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो गंगा नदी में कूद जाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कहानी क्या है, एक निजाम है जो कि एक भिस्ती है, अर्थात निजाम नामक एक भिस्ती है। भिस्ती का मतलब होता है, ये फारसी शब्द है निहिस्त, और इससे बना है, और इसका मतलब होता है जन्नत। क्या मतलब होता है? जन्नत। खैर ये सब जानना नहीं, बहुत नहीं जानना है। तो इसका मतलब होता है जन्नत। और भिस्ती वास्तव में कौन होते हैं? पहले के समय में क्या होता था कि एक थैला लेकर चमड़े का एक थैला लेकर और लोग पानी पिलाते थे, जो प्यास बुझाते थे, और महानगरों में इनकी बहुत ज़रूरत होती थी। तो उनको क्या कहा जाता था? भिस्ती कहा जाता था। तो उस भिस्ती का नाम क्या था? निजाम। भिस्ती का नाम क्या था? निजाम। और ये पानी किस में पिलाते थे? मशक में। मशक क्या होता था? ये एक चमड़े का ऐसे थैली नुमा संरचना होती थी। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में जो इधर आई हैं, ऐतिहासिक मूवीज़, उसमें इस तरह से, और इसी में पानी क्या किया जाता था? भर लिया जाता था। इसी में पानी भर, इसी को क्या कहता है? मशक। सामान्यतः बताया जाता है कि जो मशक बना होता था, किससे बना होता था? बकरी के खाल से। खैर, तो ये निजाम नामक भिस्ती ने इनकी क्या किया, जैसे हुमायूं को उसने कूदते हुए देखा, खुद भी कूद पड़ा और हुमायूं को ले जाकर किनारे पर छोड़ा, अर्थात हुमायूं की उसने जान बचाई। तो हुमायूं की जान बचाई तो हुमायूं ने उससे कहा कि तुम्हें जो भी मांगना है तुम मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, धन दौलत, जो तुम मांगना चाहो मांगो। तो निजाम नामक भिस्ती ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 1 दिन का शासन चाहिए। हुमायूं ने कहा कि ठीक है। आप अभी पढ़ेंगे हम लोग कि हुमायूं
निष्कासित हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है और जब दोबारा सत्ता प्राप्त करता है तो वो निज़ाम को ढूंढवाता है और उसके बाद में इसको एक दिन का शासक बनाता है। निज़ाम को ये भी कहा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए, तो वह निज़ाम ही है। मध्यकालीन भारत में इसने अमर घटना ये कर दी थी जिसके कारण इसका नाम और लिया जाता है। तो निज़ाम ही है जो चमड़े का सिक्का चलवाता है। तो इस तरह से यहाँ पर होता क्या है, हुमायूं यहाँ से निष्कासित हो जाता है। इस युद्ध का परिणाम यह है कि शेर खां इस युद्ध में विजयी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह नाम रखा, शेर शाह सूरी, अर्थात इसी युद्ध में, अर्थात चौसा के युद्ध में विजित होने के बाद शेर शाह। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको, चौसा का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1545। किसके किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेर खां के बीच। कौन पराजित हुआ? हुमायूं पराजित हुआ। किसने इसकी जान बचाई? निज़ाम ने। और निज़ाम जो है इसको एक दिन का शासक बनाया गया जिसमें इसने चमड़े का सिक्का चलवाया। देखते हैं। तो आइए अब अगला युद्ध देखते हैं, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज कहाँ है? ये है यूपी में। कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच होता है? शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें होता ऐसा है कि चौसा का युद्ध हुमायूं हार चुका है और ये पहुंचता है आगरा। आगरा पहुंचकर ये 90,000 सैनिकों को इकट्ठा करता है। 90,000 सैनिकों को इकट्ठा करता है और जो इसके भाई हैं उनसे भी ये मदद मांगता है। अपने भाइयों से कहता है कि हमारी मदद कीजिए शेर खां के विरुद्ध, लेकिन इसके भाई मना कर देते हैं। इसके भाई मना कर देते हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। शेर खां अत्यंत प्रसन्न होता है और भाइयों की फूट से अत्यंत उत्साहित होता है। भाइयों की फूट से अत्यंत उत्साहित होता है। जैसे आपने देखा कि रावण सिर्फ विभीषण के कारण मारा जाता है, तो यहाँ पर इसके भाई अगर एकजुट हो जाते तो शायद यहाँ पर शेर खां पर विजय प्राप्त कर लेता और हिंदुस्तान इसका होता। लेकिन ऐसा चूंकि नहीं हो पाता है तो शेर खां उत्साहित होकर चल देता है सेना लेकर। और इधर से हुमायूं एक बार फिर गंगा का किनारा है, स्थान है अब कन्नौज, और यहीं पर दोनों सेनाएं अपनी आकर पड़ाव डाल देती हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे का वेट करती हैं। होता क्या है कि 15 मई को ये घटना होती है। इस दिन बारिश हो जाती है और बारिश होने से अफगानों का शिविर ऊंचाई पर था और मुगलों का शिविर थोड़ा नीचे था, तो इसलिए यहाँ पर पानी भर जाता है। अब चूंकि यहाँ पर पानी भर गया तो पूरा कीचड़ हो गया। कीचड़ होने से यहाँ पर सैनिक जो है वो पूर्ण रूप से अपना काम ही नहीं कर पा रहे थे। जो तोप थी वो सब भी बर्बाद हो गई। तो इसी अवसर का लाभ उठाकर शेर खां ने 17 मई को इस पर आक्रमण कर दिया और इसके सैनिकों को बुरी तरह से पराजित किया। हुमायूं को यहाँ पर बुरी तरह से पराजित किया। हुमायूं यहाँ से अब पराजित हो गया। मिर्जा हैदर कहते हैं कि इस युद्ध में एक भी गोली का प्रयोग नहीं किया गया, गोला बारूद कतई काम नहीं आया। हुमायूं यहाँ से भागता है और शेर खां उसका पीछा करता है। हुमायूं आगरा, दिल्ली, लाहौर और अन्य स्थानों पर ऐसे ही भटकता रहता है और इसी भटकते समय में ही उसकी शादी हो जाती है हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम को लेकर वो पहुंचता है अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में, और यहीं पर अकबर का जन्म होता है। यहीं पर अकबर का जन्म पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को 1542 ईस्वी में इसका जन्म होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अफगानों ने सत्ता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर देखें तो 1540 से लेकर 55 तक हुमायूं इधर उधर घूमता रहता है। 1540 से लेकर 45 तक शेर शाह सूरी का शासन होता है। 1553 में इसका पुत्र है इस्लाम शाह। 1553 तक इस्लाम शाह शासन करता है और अभी स्थितियाँ ठीक हैं, लेकिन इसके बाद स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, अर्थात अफगानों की पकड़ सत्ता पर ढीली होने लगती है। और 1555 में सिकंदर सूर शासक है और हुमायूं इस पर आक्रमण करता है और उस जो युद्ध होता है उसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा एक स्थान है पंजाब में। मच्छीवाड़ा का युद्ध
मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर्य को पराजित करता है और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से सत्ता प्राप्त करता है। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता और 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेनपुन कहता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और एक दिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि हुमायूं का जीवन आप देखें तो हुमायूं का नाम भले ही भाग्यशाली है, हुमायूं के नाम का अर्थ भले ही भाग्यशाली है, लेकिन वो उसके नाम के ठीक विपरीत उसे इतिहास में स्थान प्राप्त हुआ। स्थापत्य कला के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में उसको देखेंगे, जिसमें बाबर के समय, हुमायूं के समय, सबके समय का स्थापत्य एक साथ एक वीडियो में होगा, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ। चिंता आप लोग मत कीजिएगा कि वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, और खूब अच्छे से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। नमस्कार।